आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी का महत्व और कथा। हर साल चैत्र माह की कृष्ण एकादशी तिथि पर पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस वर्ष पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल शुक्रवार को है। सनातन धर्म में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिससे जाने अनजाने में कोई पाप नहीं हुआ हो। ईश्वरीय विधान के अनुसार पाप के दंड से बचा जा सकता है अगर पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाए। पाप मोचनी एकादशी का नाम ही अपने आप में इसका महत्व प्रकट करता है। पाप मोचनी का अर्थ है सभी पापों का नाशक। इस पवित्र दिन भगवान विष्णु जी की आराधना और विधि विधान से व्रत रखने से व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के साथ वर्तमान जन्म के सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दिन किए गए दान पुण्य और सत्कर्मों का फल भी अनेक गुना बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी का ध्यान करें और तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करें। इस व्रत को जो भी रखता है उसको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इस व्रत को करने से सहस्त्र गोदान का फल भी मिलता है। अब हम श्रवण करेंगे पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसकी विधि कृपा करके आप बताइए। श्री भगवान जी बोले, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों में उत्तम है। इस पाप मोचनी एकादशी के श्रवण और महात्म का पठन करने से सभी पापों का नाश होता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। कथा के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से इंद्र का सिंहासन भी हिल गया। इससे घबराकर इंद्र ने मंजू घोषा नामक एक अप्सरा को ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। अप्सरा की खूबसूरती ने ऋषि को भी प्रभावित कर दिया और ऋषि ने अपनी तपस्या भंग कर दी। इसके बाद ऋषि उसी अप्सरा के साथ रहने लगे। कुछ समय बाद उस मंजू घोषा ने ऋषि से स्वर्ग वापसी की आज्ञा मांगी। तब ऋषि को एहसास हुआ कि उनकी तपस्या भंग हो चुकी है। इससे वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अप्सरा को श्राप देते हुए कहा कि तूने अपनी सुंदरता से मोहित करके मेरी तपस्या को भंग कर दिया है, इसलिए अब तू पिशाचिनी बन जा। श्राप से दुखी अप्सरा ने ऋषि को बताया कि ये सब इंद्र के कहने पर किया है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। वो बार बार ऋषि से श्राप मुक्ति की विनती करने लगी। तब ऋषि मेधावी ने उसे अप्सरा को पाप मोचनी एकादशी के व्रत के बारे में बताया। इसके बाद मंजू घोषा ने ये व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया और वो श्राप से मुक्त हो गई। कहा जाता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से न सिर्फ व्यक्ति पापों से मुक्त होता है, बल्कि मृत्यु के पश्चात भगवत धाम के लिए प्रस्थान करता है। मान्यता है कि जो लोग इस दिन व्रत नहीं रख सकते, वे अगर नारायण का श्रद्धा के साथ पूजन करके इस व्रत की कथा को पढ़े या सुने तो इससे भी उनके तमाम पापों का अंत होता है और उन्हें 1000 गौदान के बराबर
पुण्य प्राप्त होता है। पाप मोचनी एकादशी को मोक्षदायी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन उपासकों के द्वारा पूरे समर्पण भाव के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भक्त भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते, फल, फूल, दीपक और अगरबत्ती चढ़ाते हैं। व्रत को करने वाले को शाम के समय भगवान विष्णु के मंदिर के भी दर्शन करने चाहिए। पाप मोचनी एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए साधक को एकादशी के दिन निर्जला उपवास रखना चाहिए। यदि साधक निर्जला उपवास नहीं कर सकते हैं तो फलाहारी या जलीय व्रत रख सकते हैं। निर्जला उपवास रखने से पहले दशमी तिथि के दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। एक दिन पहले चावल का सेवन न करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना विधि विधान से करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार पाप मोचनी एकादशी व्रत के दौरान विष्णु चालीसा का पाठ करने से साधक की मनचाही मनोकामना पूरी होती है। साथ ही जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सनातन परंपरा में दान देना बेहद ही पुण्यकारी माना गया है। कहा जाता है कि एक हाथ से दिया गया दान 1000 हाथों से आपके पास वापस आता है। अर्थात सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान मनुष्य के कल्याण का साधन है। अन्न और भोजन का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए एकादशी के इस पुण्यकारी दिन पर दीनहीन असहाय लोगों को अन्नदान अवश्य करें। और आप सभी को मेरी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।